नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव के बाद अब कुछ ही महीनों बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है। अब इस विधानसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक इस बार भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूब सकती है और तृणमूल कांग्रेस को इस सर्वे के मुताबिक बड़ा फायदा हो सकता है। जहाँ दोस्तों, होने वाले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को इस सर्वे के मुताबिक कितनी सीटें मिल रही हैं, आपको एक एक कर डिटेल से बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के बटन को भी दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जैसे ही खबरों का अपडेट इस चैनल पे आए आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। और साथ ही आपको क्या लगता है इस बार पश्चिम बंगाल में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें, आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रण शुरू हो चुका है। अब इस चुनाव को जीतने को लेकर भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल, सीपीएम, ओवैसी की पार्टी मीम, कांग्रेस सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। सभी पार्टियां इस चुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दी है। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले ही यह बड़ा सर्वे निकल कर सामने आया है। जहाँ दोस्तों, इस सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, आपको यह जानने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि 2016 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। इससे आपको आंकड़ा लग जाएगा कि इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं और बहुमत के लिए कुल 148 सीटें जीतना आवश्यक है। यानी बंगाल में 148 मैजिक फिगर है। 148 सीटें जिस पार्टी को मिलती हैं, वो पार्टी ही बंगाल में सरकार बनाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि 2016 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। इसके बाद आपको बताएंगे कि 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को इस सर्वे के मुताबिक कितनी सीटें मिल सकती हैं। 2016 के चुनाव में 294 सीटों में से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को कुल 211 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को कुल 294 सीटों में से 44 सीटें मिली थी। वहीं लेफ्ट पार्टी की बात करें तो लेफ्ट को 2016 के चुनाव में कुल 294 सीटों में से महज 26 सीटें हाथ लगी थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2016 में 3 सीटों पर जीत मिली थी। वोट शेयर की बात करें तो 2016 के चुनाव में टीएमसी को 44.8% वोट शेयर मिला था। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 10.2% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया था और कांग्रेस के खाते में 12.3% वोट शेयर गया था। वहीं लेफ्ट यानी सीपीएम के खाते में 19.7% वोट शेयर गया था और अदर के खाते में 11.4% वोट शेयर गया था। लेकिन अब 2021 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो सर्वे निकल कर सामने आया है, ये सर्वे टीएमसी ने बंगाल की जनता के नब्ज टटोलने के लिए एक सर्वे करवाया है। टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद शांतनु सेन के मुताबिक टीएमसी के आंतरिक सर्वे में यह बात निकलकर सामने आई है कि तृणमूल को इस बार वोट शेयर में बढ़त मिल सकती है। टीएमसी के आंतरिक सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है उसकी बात करें तो पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 2016 के चुनाव में 3 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस बार 294 सीटों में से 98 सीटों पर जीत मिल सकती है। और इस सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को कुल 294 सीटों में से 190 सीटों के आसपास सीटों पर जीत मिल सकती है। हालांकि इस बार पार्टी को 51% से थोड़ा ज्यादा वोट शेयर मिल सकता है। हालांकि टीएमसी के वरिष्ठ नेता और दमकल मंत्री सुशील बोस ने दावा किया है कि उनकी पार्टी इस बार के चुनाव में 200 के आसपास सीटों पर जीत हासिल करेगी। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने दावा किया है कि बंगाल के अलग अलग जिलों में लोग सरकार के काम से काफी खुश हैं। वहीं पहाड़ी इलाके के बड़े नेता विमल गुरुंग इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, इसलिए वहां पर 7 लोकसभा केंद्रों में से 2 से ज्यादा पर जीत हासिल करना
करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि विरोधी लहर की वजह से भारतीय जनता पार्टी काफी उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन टीएमसी के इस आंतरिक सर्वे के मुताबिक इस बार भी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन सकती है, क्योंकि टीएमसी के आंतरिक सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 190 सीटें मिल सकती हैं और पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 148 सीट का है। हालांकि आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में ममता का किला भेदना आसान नहीं है, मगर सीपीएम कांग्रेस गठबंधन इस बार बड़ा कमाल कर सकता है और ओवैसी के एंट्री से भी पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरी तरह से बदल सकता है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों ने गठबंधन की शुरुआत कर दी है। यहाँ पर सीपीएम और कांग्रेस ने गठबंधन करके साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वहीं दूसरी तरफ मीम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी इस चुनाव में एक साथ उतर रहे हैं। इससे इस बार पश्चिम बंगाल का चुनावी मुकाबला काफी टक्कर वाला देखने को मिलेगा। हालांकि सीताराम येचुरी का कहना है कि उनका मकसद इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना है। उन्होंने दावा किया है कि टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार से बंगाल की जनता परेशान हो गई है और इस बार चुनाव में ममता को बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि येचुरी का यह दावा कितना सही साबित होता है, इस दावे में कितना दम है, पहले वो जानते हैं। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, 2016 में टीएमसी को कुल 211 सीटें मिली थी, लेफ्ट को 33, कांग्रेस को 44 और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई थी। आपको तो 2016 में भी कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन 2016 में कांग्रेस के अध्यक्ष यानी पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष कोई और थे, लेकिन इस बार अधीर रंजन चौधरी पार्टी के अध्यक्ष हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में काफी कोशिशों के बावजूद दोनों दलों के बीच गठबंधन नहीं हो सका था, लेकिन 2016 में साथ लड़ने का भी पार्टी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। आपको बता दें, सत्ता के लिए दक्षिण बंगाल पर कब्जा जरूरी है। जी आपको बता दें, देश के बड़े और आबादी वाले राज्य पश्चिम बंगाल का परिदृश्य काफी विविध है। राज्य को 5 भागों में बांटा जा सकता है। दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, इन जिलों का पहाड़ी और तलहटी क्षेत्र अलग से एक उप क्षेत्र बनाते हैं। इसके बाद उत्तरी जिले मालदा और उत्तर दक्षिण दिनाजपुर है। राज्य के सेंट्रल रीजन मुर्शिदाबाद और बीरभूम तीसरा हिस्सा है। पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया और बांकुरा छोटा नागपुर पठार का विस्तार क्षेत्र है, जिसे जंगल महल कहा जाता है। हालांकि राज्य का सबसे बड़ा उप क्षेत्र दक्षिण बंगाल है, जिसमें ग्रेटर कोलकाता शामिल है। दक्षिण बंगाल आबादी के हिसाब से यह क्षेत्र काफी घनत्व वाला क्षेत्र है और सत्ता की चाबी भी अपने पास रखता है। दक्षिण बंगाल के कुल 19 जिलों में से 8 जिलों में पूरे राज्य की 57% विधानसभा सीटें आती हैं। बंगाल में ध्रुवीकरण और हिंदू वोट बैंक साधने की भी राजनीति की बात करें तो 2014 से पश्चिम बंगाल की राजनीति में ध्रुवीकरण बढ़ा है। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे को चुनाव दर चुनाव टीएमसी से हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने खुद को राज्य में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में 2016 से स्थापित किया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त को 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला 2014 चुनाव में पार्टी के वोट शेयर में महत्वपूर्ण बढ़त मिली। वहीं 2019 में उसने इस बढ़त को संगठित किया और टीएमसी के वोट बैंक में सीधे सीधे सेंधमारी की। भले ही टीएमसी का कुल वोट शेयर सबसे अधिक रहा, लेकिन पहाड़ी, उत्तर बंगाल और जंगल महल इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी को काफी पीछे छोड़ दिया। हालांकि वामपंथियों के पास यानी लेफ्टिस्ट के पास सिर्फ वे वोट बैंक है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के पास अब सिर्फ उनका वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध कोर वोटर आधार ही बचा है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रदर्शन सुधारने का एकमात्र रास्ता यही है कि वह खासकर दक्षिण बंगाल में टीएमसी के हिंदू वोटर के एक हिस्से को अपने साथ ले आए और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता इस काम में भारतीय जनता पार्टी की मदद कर सकते हैं, जो कि भारतीय
जनता पार्टी में पिछले दिनों शुभेंदु अधिकारी शामिल हो चुके हैं। अगर बंगाल में हिंदू मुस्लिम आबादी का समीकरण देखा जाए तो देश में जम्मू कश्मीर और असम के बाद पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है। 2011 जनगणना के मुताबिक राज्य में 27% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी राज्य के समान रूप से वितरित नहीं है। पहाड़ी और जंगल राज क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी कम है, वहीं उत्तर दक्षिण और मध्य बंगाल में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक आबादी है। मध्य और उत्तर बंगाल में यानी मुर्शिदाबाद में 86% मुस्लिम और मालदा में 51% मुस्लिम, ये दोनों मुस्लिम बहुल जिले हैं। वहीं उत्तर बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में भी आधी आबादी यानी 50% आबादी मुस्लिमों की है। कांग्रेस और सीपीएम के लिए टीएमसी से टक्कर लेना यानी टीएमसी को हराना आसान नहीं है। इसका मतलब है कि दक्षिण और मध्य बंगाल में टीएमसी की धाक हिंदू मुस्लिम दोनों से मिले समर्थक की बदौलत है। दोनों ही समुदाय के लोग टीएमसी को वोट देते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के वोट बैंक से हिंदुओं को छिटकाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम और अधिक मजबूती के साथ टीएमसी का रुख यानी टीएमसी के साथ जा रहे हैं। अब कांग्रेस और सीपीएम मिलकर टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक और भारतीय जनता पार्टी का हिंदू वोट बैंक खींचने का प्रयास कर सकती है। हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने अब्बास सिद्दीकी के साथ आकर इस चुनाव में नया मोड़ ला दिया है। ओवैसी अब्बास मिलकर पश्चिम बंगाल में सबका खेल बिगाड़ सकते हैं। जी आपको बता दें, ओवैसी अकेले नहीं बल्कि प्रभावशाली फुरपुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ इस चुनाव में उतर रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी के चुनाव में सीधे उतरने से यह मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। ममता बनर्जी के कोर वोट बैंक में भी सेंध लगना तय माना जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात भी की है। मुलाकात के बाद उनका कहना है कि अब्बास सिद्दीकी का हमें समर्थन हासिल है और वो जो फैसला वो लेंगे वो हमें मंजूर होगा। आपको बता दें, इससे पहले अब्बास सिद्दीकी ममता बनर्जी के कट्टर समर्थक रहे हैं, मगर बीते कुछ महीनों से ममता बनर्जी और अब्बास सिद्दीकी के बीच मामला बिगड़ गया है। अब अब्बास सिद्दीकी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सिद्दीकी ने ममता सरकार पर मुस्लिमों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें, बंगाल की करीब 100 सीटों पर फुरपुरा शरीफ दरगाह का सीधे सीधे प्रभाव है। ऐसे में चुनाव से पहले दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की नाराजगी ममता सरकार को काफी भारी पड़ सकती है। और सियासी रूप से भी देखा जाए तो ममता यानी टीएमसी को अब्बास सिद्दीकी के नाराजगी का नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि आपको बता दें, बंगाल में किंग मेकर की भूमिका में मुस्लिम वोटरों का वर्चस्व है। 31% वोट शेयर के साथ मुस्लिम बंगाल चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। 2011 में ममता बनर्जी की धमाकेदार जीत के पीछे मुस्लिम वोट बैंक का ही सबसे बड़ा हाथ रहा था। राज्य की 294 सीटों में से 90 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का सीधा सीधा प्रभाव है, मगर फुरपुरा शरीफ दरगाह के चुनाव में उतरने से ममता के इस मजबूत वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी संभावना है। और ऐसा हुआ तो ममता का तीसरी बार भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का सपना अधूरा रह सकता है। हालांकि टीएमसी ने अपने आंतरिक सर्वे में दावा किया है कि इस बार टीएमसी को 294 सीटों में से 190 सीटों के आसपास सीटें मिल सकती हैं। हालांकि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी यह अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव होने के बाद जब नतीजे सामने आएंगे तभी साफ हो पाएगा कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें मिलती हैं और किस पार्टी की बंगाल में इस बार सरकार बनती है।